दोस्तों, आज के इस दुनिया में हर किसी का अपने ऊपर से भरोसा उठ चुका है। इसमें हम आज आपको गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्य को बताई हुई एक बात बताने वाले हैं। वह बात है, सब व्यक्तियों से अलग सोच रखो, तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस बात के पीछे बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है, तो इसी रहस्य को हम आज गौतम बुद्ध की एक कहानी से जानेंगे। तो चलिए उस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, बुद्ध, मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारा जीवन हमारे विचारों से कैसे जुड़ा है और हमारे विचार हमारे जीवन को किस हद तक प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा है कि यह सत्य है कि मनुष्य जो सोचता है वही बन जाता है। कोई भी विचार जिसे हम लंबे समय तक अपने मन में रखते हैं और उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। लोग उन्हीं के साथ अपना निर्माण करते हैं। विचार जिसके बारे में वह लगातार बनता रहता है। व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से भी बनता है। यदि विचार अच्छे हैं तो चरित्र भी शुद्ध होगा, और यदि विचार ही प्रदर्शित हैं तो चरित्र भी बुरा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपके जीवन का हर पहलू आपके किसी न किसी पहलू से जुड़ा है। आप आज जो भी हैं अपने विचारों की वजह से हैं। आपके विचार अच्छे या बुरे किसी न किसी तरह से आपके जीवन को अच्छा या बुरा बना रहे हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा चरित्र बन जाता है। जिस प्रकार स्वस्थ बीज के बिना कोई वृक्ष विकसित नहीं हो सकता, उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र के बिना कोई भी मनुष्य सफल नहीं हो सकता। और यदि उसके विचार नकारात्मक हैं तो वह अपने जीवन को गलत दिशा में मोड़ देगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से कई बीज बोएं, और उस बीज का फल या तो हमें दुख दे सकता है या खुशी। यदि हमने सकारात्मक विचारों के बीज बोए तो हमें सफलता और खुशी मिलेगी, लेकिन यदि बोए गए बीज नकारात्मक विचारों के हैं तो सफलता और दुख साथ साथ चलेंगे। जिन लोगों को आप सफल और महान मानते हैं, वे यहाँ ऐसे ही नहीं पहुंच गए। उन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर अपना चरित्र ऐसा बनाया कि और इसी चरित्र के बल पर उन्होंने महानता की ऊंचाइयों को छुआ। तो मूल रूप से आपके अंदर जो विचार हैं, यदि आपके मन में दूसरों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, घृणा है, तो आप बाहर भी वैसे ही होंगे, तो आपको बाहर भी वही मिलेगा। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। यदि तुम्हारे पास प्रेम, शांति, करुणा है तो तुम वैसे ही बन जाओगे और आप बाहर भी वैसा ही पाएंगे। और जो ऐसे विचार रखता है उसे सम्मान और प्यार दोनों मिलता है। वस्तुतः मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। वह इसे बना या बिगाड़ सकता है। मनुष्य अपने चरित्र का निर्माण अपने कार्यों और विचारों से करता है। अपना समुदाय बनाता है, अपनी किस्मत खुद बनाता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं अपने विचारों से खुद को कैसे सुधार सकता हूँ? बुद्ध ने कहा था कि अगर तुम खुद को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करो। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम दिन भर क्या सोच रहे हो। क्या तुम दिन भर मन में बुराई और लोगों के प्रति नफरत पाल रहे हो? आपको बस इस बात पर ध्यान देना है कि आप अच्छाई की ओर जा रहे हैं या बुराई की ओर। जब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपके दिमाग में अच्छे विचार चलते हैं या बुरे, तभी आप अपने सोचने के तरीके में बड़ा सकारात्मक बदलाव कर पाएंगे। आपके अंदर कभी न खत्म होने वाला खजाना है। आप नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं। आप किस तरह की अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। आपने महान योद्धाओं और महान लोगों के बारे में तो सुना ही होगा। यदि आपको उनकी शक्तियों पर विश्वास नहीं है, आपको बस यह मानना होगा कि आग के बिना धुआं नहीं होता। जरूर उनमें कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से उनके बारे में इतना कुछ लिखा और कहा गया है। तो वे कौन लोग थे जो दुनिया में महान योद्धा और आदर्श के रूप में पूजे जाते थे? अगर हम थोड़ा और गहराई से सोचें तो ये वे लोग थे जिन्होंने अपने भीतर के अटूट रखे खजाने को पहचाना। वे लोग अभ्यास करते रहे और सभी की भलाई करने वाले लोगों की मदद करके खुद को बेहतर बनाते रहे, और वे दुनिया में महान और अमर हो गए। और अगर आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। बुद्ध ने आगे कहा, एक मानव मन बगीचे से तुलना की जा सकती है।
जैसे बगीचे को साफ और सुंदर रखना, समय समय पर उसमें उगने वाले खरपतवार को हटाना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है, पौधे की देखभाल करनी पड़ती है। उसी तरह हमें अपने मन को भी सुंदर और सकारात्मक बनाए रखने के लिए उसका ख्याल रखना होगा। इसमें से लगातार नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक विचारों को जगह देनी होगी। इसके लिए हमें डर, चिंता, नफरत और ईर्ष्या जैसी भावनाओं से खुद को दूर रखना होगा। और इसके लिए आपको अपने अंदर चल रहे विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा। किसी भी व्यक्ति के अंदर उठने वाले विचार और उसका चरित्र अधिकतर उसके आसपास के वातावरण और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की परिस्थिति खराब है, अतः उसके विचार सदैव खराब रहेंगे। वह उन पर ध्यान देकर अपने विचारों को बदल सकता है, और जैसे ही उस व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं तो उसका चरित्र और उसके काम करने का तरीका अपने आप बदल जाता है। ये सभी चीजें धीरे धीरे सीखनी होती हैं। विचारों के काम करने के तरीके को समझना होगा। आपको सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा कि जो काम सामने वाला कर सकता है वह आप भी कर सकते हैं। आपको बस इसका बार बार अभ्यास करने की जरूरत है, नई चीजें सीखने की जरूरत है। जैसे जैसे आपका मन बदलेगा, आपकी परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। आप जो भी विचार बीज रूप में अपने मन में डालते जाएंगे, यह धीरे धीरे आपके चरित्र और आपके कार्यों में दिखना शुरू हो जाएगा। और एक बार वह विचार आपके अंदर जड़ें जमा लेगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन अगर वह बीज या विचार नकारात्मक है तो आपको भी असफलता से कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए अपने विचारों के प्रति बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। आप अपने अंदर किस तरह के विचार ला रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वह मिलता है जो हम हैं, और हम अपने विचार हैं। इसलिए इच्छा करना और उस इच्छा के बारे में अच्छा सोचते रहना और उसे पूरा करने का प्रयास करना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। क्योंकि इच्छा तो हर कोई करता है, लेकिन उस इच्छा के बारे में लगातार सकारात्मक सोचना और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करना बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों को तो बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने सोचने और काम करने के तरीके को नहीं बदलना चाहते। और अगर लोग ऐसे ही रहेंगे तो उनके हालात कभी नहीं बदलेंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि एमे महे बुद्ध, हमारे विचारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। बुद्ध ने कहा था कि हमारा शरीर हमारे दिमाग का गुलाम है। हम जो भी सोचते हैं उसका पहला प्रभाव हमारे शरीर पर ही पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत अधिक चिंता करते हैं और डरते हैं वे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। साथ ही जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते हैं वे भी बहुत जल्द मानसिक और शारीरिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इसके विपरीत जो लोग हमेशा खुश रहते हैं वे दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, हमेशा स्वस्थ रहने के बारे में सोचते रहते हैं, तो उनकी ऊर्जा एक समान हो जाती है। और इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले उनके शरीर पर पड़ता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन शांत होता है उस व्यक्ति के शरीर की आधी बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाती है। हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार, ये हमारे आसपास के माहौल और परिस्थितियों के अलावा हमारी सोच पर भी निर्भर करता है। एक कमजोर और बीमार विचार हमारे शरीर को भी कमजोर और बीमार बना देता है। आपने अपने आसपास देखा होगा कि जो लोग बीमार होने से सबसे ज्यादा डरते हैं, जो सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं, इस डर ने लाखों लोगों की जान ले ली है। इसके विपरीत जो लोग अपने शरीर के बारे में अच्छा सोचते हैं वे स्वस्थ और मजबूत महसूस करते हैं। और जिनके विचार शुद्ध होते हैं उनका शरीर स्वस्थ और मजबूत हो जाता है। वैसा ही हमारा शरीर सिर्फ एक उपकरण है और हमारा मस्तिष्क इस उपकरण को नियंत्रित कर रहा है। जैसे अच्छा भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसी तरह अच्छी सोच यह हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे ही आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, इसका सबसे पहला असर आपके शरीर पर दिखाई देगा। एक शुद्ध और सकारात्मक दिमाग आपको कभी भी खराब खाना खाने नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को सुरक्षित रखें।
फिर यही दिमाग आपके शरीर को हर बीमारी से बचाएगा। यदि कोई बीमार और कमजोर व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने शरीर को ठीक करना चाहिए, विचार और उसका मन। उसे प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए, उसे सूरज की रोशनी में रहना चाहिए और एक सेकंड के लिए भी अपने शरीर के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। वह जैसा स्वास्थ्य चाहता है वैसा ही उसे महसूस करना चाहिए और इसमें पूरा विश्वास है कि वह वैसा बन सकता है। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, अब आप मुझे कृपया बताएं कि हमारे विचार हमारे लक्ष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने बताया कि जब तक आपका लक्ष्य आपके विचारों के अनुरूप नहीं होगा तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। कहने का मतलब यह है कि आप हर दिन एक नई चीज सोच सकते हैं, जो मैं आज चाहता हूं ये बनना, कल मैं वह बनना चाहता हूं या बाद में कुछ और। लेकिन जब तक आप अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते तब तक आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि नियम यह है कि जो काम हम बार बार करते हैं उसी काम में हम आश्चर्यजनक सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आप हर दिन अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं। इसलिए आपके जीवन में एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए और आपको अपनी पूरी मेहनत और लगन से उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास भी करना चाहिए। और इसके लिए आपको अपने सभी विचारों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा, अन्यथा आपके विचार बिखरे रहेंगे और हो सकता है कि एक बार आप असफल हो जाएं या आपको शुरुआत में कोई सफलता न मिले तो दूसरों को देखकर आपके मन में यह ख्याल आने लगा कि यह काम तो आसान है। जब वह इस काम में सफल हो सकता है तो मैं भी सफल होकर अच्छा पैसा और नाम कमा सकता हूं। और यह भी संभव है कि इस काम में असफल होकर भी तुम दूसरी तरफ भागो और ऐसा करते समय आप कई काम करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप किसी एक चीज में सफल ना हो पाएं। इसलिए आपको पहले एक चीज तय करनी होगी, तभी आपके विचार एक काम पर फोकस कर पाएंगे। अब आपका वह लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, चाहे मन की शांति पाना हो या अमीर बनना हो, लेकिन याद रखें लक्ष्य वही है जो आपके विचारों को एक दिशा में केंद्रित रख सके। यदि आप बार बार अपने लक्ष्य हासिल करने में असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब है कि आपके पास अपने लक्ष्य को हासिल करने का तरीका गलत है। इसलिए आपको अपना लक्ष्य नहीं बदलना है, बल्कि अपनी सोच और अपने काम करने का तरीका बदलना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अपनी असफलताओं से कभी मत डरो। अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अंदर से बहुत मजबूत होना होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ भी करें, लोग अक्सर आपको अपनी बातों से कमजोर और हताश करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आप डरेंगे तो आप अपने किसी भी लक्ष्य में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डर आपकी सभी आशाओं को नष्ट कर देता है और आपके सभी विचार केवल आपके डर तक ही सीमित रह जाएंगे। और डर डर कर आप अंततः खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार बना लेते हैं। तब आपको समझ आएगा कि आपने अपने झूठे डर के एहसास में कितनी बड़ी गलती कर दी है और फिर आपके लिए खुद को उस स्थिति से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले एक लक्ष्य बनाएं ताकि आपके विचार उस पर केंद्रित हो सके। उसके बाद अगर आप बार बार असफल होते हैं तो भी घबराएं नहीं, क्योंकि यह लक्ष्य हासिल करने का ही एक हिस्सा है। और पूरा विश्वास रखें कि आप जरूर सफल होंगे और एक दिन तुम भी हो जाओगे, उस व्यक्ति ने कहा। बुद्ध, विचारों और मन की शांति के बीच क्या संबंध है? बुद्धा ने बताया कि मन की शांति एक ऐसा खजाना है जिसे दुनिया के 1% लोग भी हासिल नहीं कर सकते, और जिसने ये खजाना हासिल कर लिया है वह दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। वह भीड़ में अलग दिखता है, ये कहना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। मन की शांति केवल लंबे समय तक आत्मनियंत्रण के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। जब कोई व्यक्ति खुद को समझता है और दुनिया प्यार और प्यार के बीच के अंतर को समझती है, उसके अंदर नफरत, डर और ईर्ष्या जैसी भावनाएं खत्म हो जाती हैं। तब एक दिन व्यक्ति को मन की सच्ची शांति मिल सकती है, और यही हर इंसान का अंतिम लक्ष्य भी है। एक शांत व्यक्ति सबसे खराब परिस्थितियों में भी खुद को नियंत्रित कर सकता है। एक शांत व्यक्ति के पास जितनी मानसिक शक्ति होती है उतनी किसी और के पास नहीं होती। शांत व्यक्ति का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका मन पूर्णतः शांत हो, क्योंकि जैसे ही आपका मन शांत हो जाता है आपके सभी विचार शांत हो जाएंगे
और तब आपको महसूस होगा कि सचमुच आपका दिमाग कितना शक्तिशाली है। जैसे ही आपको मानसिक शांति मिलेगी, आप महसूस करेंगे कि आपकी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ गई है कि आपके लिए सब कुछ आसान हो गया है। आप जहां भी हों, आपकी परिस्थितियां जो भी हों, आप खुद को स्वीकार करना शुरू कर देंगे। आप हमेशा खुश रहेंगे। और अगर आप यह मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आपको अपने विचारों से करनी होगी। अपने विचारों पर नियंत्रण और अपने विचारों पर यह नियंत्रण आप केवल और केवल ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहकर बुद्ध चुप हो गए और ध्यान करने लगे, और वह व्यक्ति भी उनको प्रणाम करके चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं अब गौतम बुद्ध के अनुसार मन को शांत करने के लिए कौन सी 4 आदतें आपको छोड़नी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अगली कहानी। मन में उठ रहे सवालों को कैसे शांत करें, बेचैनी को कैसे शांत करें। इस कहानी में आपको 4 ऐसी आदतों के बारे में बताने वाला हूं जिसे आप अपने जीवन में अपनाकर एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं और अच्छे कामों में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर बताई गई यह 4 आदतें आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती हैं, जो कि है, अगर आप इन 4 आदतों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो फिर आप अपने जीवन को एक खुशहाल जिंदगी में बदल देंगे और फिर आपका मन कभी भी बेचैन नहीं होगा, ना ही उदास रहेगा और ना ही बेफिजूल के कर्मों में व्यस्त रहेगा। ये 4 आदतें छोड़ दो, मन हमेशा शांत रहेगा। एक बार किसी राज्य का राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास आता है और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, आप हमेशा कहते रहते हैं कि ध्यान करो, ध्यान करो, लेकिन मेरे लिए ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करके शांति से भी नहीं बैठ पाता हूँ। मेरा मन इतना बेचैन है कि यह हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर विचारों का तूफान आने लगता है, लोगों के बारे में सोचकर, अपने जीवन की बीती घटनाओं के बारे में और अपने भविष्य के बारे में, और ऐसी ही ना जाने कितने सारे अजीबोगरीब विचार लगातार मेरे मन में आते रहते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जब मैं इन्हें रोकने में असफल हो जाता हूँ तो मैं ध्यान को तोड़कर बैठ जाता हूँ। इतनी बातें कहने के बाद वह महात्मा बुद्ध की ओर देखता है और कहता है, बुद्ध, आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। बुद्ध ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूँ? सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन ये तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता है। कितना आजाद कर रखा है तुमने इसे। राजकुमार ने कहा, बुद्ध, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान समझ नहीं मिला, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप ही कोई रास्ता दिखाए। बुद्ध ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, तुम ये 4 आदतें छोड़ दो और फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा। राजकुमार पूरे ध्यान लगाकर बुद्ध की बातें सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, पहली आदत, दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं कि वो दूसरों की मन की बातों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान कर रही है। ज्यादातर उत्सवों पर लोग दूसरों के मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से ही पढ़ते हैं, जैसे कि लोग अवसर सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उसकी मदद नहीं करना चाहते, और ऐसी ही ना जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें ये लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं। फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं, और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है। और फिर ये लोग बेचैनी महसूस करते हैं, इसलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं इसका अनुमान लगाना बंद करो। दूसरे लोगों के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। कहीं तुम नकारात्मक सोच, शिकायत या बुराई करने जैसी आदतों के शिकार तो नहीं हो रहे हो। बुद्ध ने कहा, दूसरी आदत ये सोचना कि असफल हो गए हो तो लोग हंसेंगे। हंसने दो। लोगों को असफलता पर हंसना तो लोगों का धर्म है, क्योंकि अगर तुम सफल हो जाते तो यही तो वो लोग हैं जो तुम्हारी तारीफ करते, तुम्हें सम्मान देते, तुम पर गर्व करते।
अगर तुम अपनी सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या ही यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना असफल हुए सफल इंसान के अंदर घमंड और दूसरों को खुद से छोटा समझने की भावना पैदा करती है, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। इसलिए असफलता को बुरा मत समझो, और अगर तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे, तुम्हें ताने नहीं मार रहे हैं, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं, तो तुम अंदर से मरे हुए, तुम अपने मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो। इसलिए असफल होने और लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। बुद्ध ने आगे कहा, तीसरी आदत, समय को काटना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि वो समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर बार उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, और वह ये है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यही लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया। और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका था। बस पश्चाताप रह गया था कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया, और फिर वो चले गए इस दुनिया से बिना खुद को जाने, बिना इस जीवन की सच्चाई को समझे। इसलिए जब तक यह जीवन है, इसे अच्छे कामों में लगाओ, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में, मानवता के कल्याण में। और दूसरी बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षणिक खुशी तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है और तुम देखते हो कि कितना सारा समय बर्बाद किया जा चुका है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और तुम पश्चाताप के भाव से भर जाते हो। और फिर यही पश्चाताप का भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है और तुम बेचैन हो जाते हो और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम उदास रहने लगते हो, और ये चक्र लगातार चलता रहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इसलिए समय को काटना बंद करो और वो करना शुरू करो जो जरूरी है। बुद्ध ने कहा, चौथी आदत, ये सोचना छोड़ दो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज में तुलना करना ही व्यर्थ है। सबकी परिस्थितियां अलग हैं, सबकी सोच अलग है। और क्या हुआ, अगर दूसरे नहीं कर पाए तो हो सकता है कि तुम ही कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती। और फिर हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, उसने कभी उतना प्रयास किया ही ना हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत करते ही नहीं हैं जितनी उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने यह दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। और यही वो लोग हैं जो दूसरों को बातों ही बातों में कहते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मैं सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे। लेकिन अंदर ही अंदर ये इस बात को जानते हैं कि उन्होंने कभी उतनी कोशिश नहीं की थी जितनी उन्हें करनी चाहिए थी। ये बस दूसरों की नजरों में अपनी इज्जत बचाने के लिए और इस डर से किए कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे ना निकल जाए, ये अपने अधूरे प्रयास से घबराते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। इसलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर ये सोचना छोड़ दो कि तुम यह सफल हो जाओगे। तुम बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुमने ये 4 आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाएगा और फिर तुम जहां चाहो वहां अपना मन लगा सकते हो। इतना कहकर बुद्ध मौन हो गए और राजकुमार को भी अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है।
उसने मन ही मन उन चारों आदतों को छोड़ने का निश्चय किया और गौतम बुद्ध का धन्यवाद कर वहां से चला गया। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कहानी से क्या सीख मिली। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर मैं कोई काम